दोस्तों, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है 19 नवंबर को। ऐसे में जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके मन में ये सवाल अक्सर आता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और किसी भी परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे भारतीय जो हमारी परंपराएं हैं उनमें चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का काफी ज्यादा महत्व होता है। और हमारे पुराने ज़माने में लोग मानते हैं कि इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो मनुष्य पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गर्भवती महिला पे। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे देखें तो इसका किसी भी तरीके का प्रभाव जो है वो मनुष्य पे नहीं होता है। ये एक खगोलीय घटना है जिसका किसी भी तरीके से लेना-देना नहीं है आपकी ज़िंदगी से। लेकिन अगर हम अपने घर के बड़े लोगों की बात माने तो उनके अनुसार जो है वो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के सूतक लगते हैं, जो उनका टाइमिंग रहता है, उनमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली गर्भवती महिला को। उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए आप कर सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। जो चंद्र ग्रहण है वो किस टाइम पे लगेगा, सूतक का क्या टाइम रहेगा, क्या-क्या चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अभी तक अगर आपने प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल है मॉम किड एक्सप्रेस, जहाँ पे हम बेबी केयर की रिगार्डिंग वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। तो ये जो आखिरी चंद्र ग्रहण है इस साल का वो लगने जा रहा है 19 नवंबर को। 19th ऑफ नवंबर को लगने जा रहा है इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। और दोस्तों, टाइमिंग मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि जनरली जो ग्रहण लगते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें बिल्कुल मनाही होती है कि आप ये चीज नहीं कर सकते। जैसे कि जब ग्रहण लगता है उस टाइम पे जनरली बोला जाता है कि आप कुछ खाएं नहीं, लेकिन गर्भवती महिला के लिए पानी पीना अलाउ किया जाता है। आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको भूख लगी तो आप खा भी सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो घर के बड़े लोग मना करते हैं ग्रहण के टाइम पे कुछ भी खाने के लिए। किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मनाही की जाती है। कोई भी चाकू, कैंची, सुई, कोई भी नुकीली चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना होता जब भी ग्रहण चल रहा होता है। ग्रहण के समय में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे नहीं आनी चाहिए, और अगर चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण की भी रोशनी आपके शरीर पे, चाँद की भी रोशनी आपके शरीर पे नहीं आनी चाहिए। इस तरीके के ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखी जाती हैं जनरली जब ग्रहण लगता है। साथ ही साथ जब ग्रहण लगता है इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपको मंदिर में पूजा-पाठ नहीं करनी है, मंदिर के पर्दे जो हैं वो बंद कर देने चाहिए, पट लगा देना चाहिए। जनरली इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, जो मंदिर होते हैं वहाँ के भी पट जो है वो ग्रहण के समय पे बंद हो जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, ये आंशिक रूप से लग रहा है। और जब भी कोई ग्रहण आंशिक रूप से लगता है तो उस पे ग्रहण के कोई भी नियम मान्य नहीं होते हैं। आंशिक ग्रहण जो होता है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं नुकसान पहुंचाता, या इसका प्रभाव जो है वो नहीं माना जाता है। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो 19 नवंबर का जो चंद्र ग्रहण है 2021 की आखिरी जो चंद्र ग्रहण है, इसका समय बताया जा रहा है 11:34 से लेके जो चंद्र ग्रहण है वो चालू होगा सुबह 11:30 बजे, एग्जैक्टली 11:34 से, और शाम को 5:33 तक ये ग्रहण रहेगा। जो तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये आंशिक रूप से है, तो इसीलिए जो नियम होते हैं ग्रहण के वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे, यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप चंद्र ग्रहण के समय में खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, मंदिर के पट खुले रहेंगे, कोई भी बंद करने की जरूरत नहीं है। आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ऑन सेफ साइड आप रहने के लिए और ज्यादा अपने आप को वो करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय में आप घर से बाहर ना जाएं। और सभी चीज़ों में आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, पानी में, दूध में, सभी इस तरीके की खान-पान वाली चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं ग्रहण लगने से पहले। वैसे जैसा मैं बोल रही हूँ ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, तो आपको इसमें किसी भी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जब अगली बार कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से पड़ेगा तब हम आपको अलग से वीडियो बता देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ग्रहण का प्रभाव आप पे ना पड़े उसके लिए आपको क्या करना है। तो वो वीडियो हम आपको तभी बताएंगे। तो अभी तो बस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सारे काम अपने नॉर्मली कीजिए, जैसे आप नॉर्मल रहते हैं बिल्कुल वैसा ही रहिए। बाकी के दिन जैसे आपके काम चलते हैं, जैसा रूटीन रहता है वैसे ही आपको करना है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं अगेन कह रही हूँ, इन सारी बातों का साइंटिफिकली किसी भी तरीके का आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। लेकिन ये चीजें जो पुरानी चली आ रही हैं हमारे मन में कहीं ना कहीं ये एक चीज पैदा करती है कि नहीं, क्या हम इसको माने या ना माने। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि चलो इनको फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ में ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।